बच्चों, आज हम करेंगे 8.3 एक्सरसाइज कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले चैप्टर से। फर्स्ट इस वाले एक्सरसाइज में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और उसकी अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually। दैट इज हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितनी है, ₹10,800। ये हमारे पास टाइम होता है, हम जिसको रोटेशन देते हैं एन की। तो ये हमारे पास क्या है 3 इयर्स। इसके बाद हमारे पास क्या है रेट कितनी है 12.5%। तो 12 टू द 24 और 1 25/2%। और एनएम के अकॉर्डिंग हमें ये अमाउंट दे रखी है, रेट दे रखी है। इसके बाद हम निकालेंगे अमाउंट को निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, T × 1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है वो कितना है 10,800 1 + R कितने 25/2 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर n। n इज 3, n की वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ से ये वैल्यू हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 डिवाइड में जाके इधर आ जाएगा 25 25 4 जा 100 2 4 जा 8। तो हम इस वाली वैल्यू को एक बार सोल्व करके रख लेते हैं। कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 1 प्लस में 1/8। तो 8 1 जा 8 और 1 कितना हो गया 9/8। इस वाले जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर जो हमने सिंप्लीफाई करके लिखे कितना आएगा 9/8। तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। कितनी वैल्यू है 10800 रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितना आया 9/8। 3 टाइम्स लिखा जाएगा क्योंकि पावर कितनी है 9/8 एंड 9/8। तो अब हम इसको क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे। 8 1 जा 8 बचेगी कितने 2 एंड 8 कितने पे जाएगा 8 3 जा 24 रिमेनिंग 4 आगे 0 8 5 जा 40 एंड 0 एज इट इज। अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं। कितने पे जा रहे हैं 2 से कर लेते हैं एक बार। और कितना आएगा 2 6 जा और 2 6 जा 12 बचेंगे 1 2 7 जा 14 और 2 5 जा। ठीक है, अब इसके बाद जो भी ये वैल्यू आएगी इन सबको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे। मैं डायरेक्टली तुम्हें बता रही हूँ इसका आंसर आएगा ये जो अमाउंट आएगी इसको कैलकुलेट करेंगे। कितना कितना है ये 675 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 34 8 4 जा 32 रुपीज। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है हमारे पास, जो ये अमाउंट आएगी कितनी आएगी ₹15377.34। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी हमारे पास 15,377 रुपीज एंड 34 पैसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई अमाउंट आ गई। अब हमें क्या बताना है, अमाउंट के साथ साथ हमें क्या बताना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो हमारी अमाउंट है अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। अमाउंट कितनी आई हमारे पास ₹15,377.34 पैसे माइनस जो हमारे पास प्रिंसिपल था वो कितना था 10,800। अब हम इनको माइनस कर देते हैं। वैल्यू कितनी आएगी 0.34 एज इट इज बचेगा 7 और 7 हमारे पास एज इट इज बचेंगे। 13 में से 8 गया तो 5 और यहाँ है 4 ये 4। तो ये हमारे पास आ गई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना लगेगा 4,577 रुपीज एंड 34 पैसे अप्रोक्सीमेटली। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ₹18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually। एनुअली हमें इसको कंपाउंड करना है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना आया 18,000। जो हमारे पास ईयर्स है ना इस बार वो हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जब भी हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे कंप्लीट ईयर्स के लिए तो अमाउंट कंपाउंडेड इंटरेस्ट के थ्रू निकालेंगे।
और जो बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट है मीन्स ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट कितना है, हाफ ईयर। हाफ ईयर के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट लगती है। किसके ऊपर लगती है, जो इसके थ्रू हमारी अमाउंट आएगी वो इसके लिए हाफ ईयर के लिए किसका काम करता है, प्रिंसिपल का काम करता है। तो आगे हम करेंगे कि हम पहले निकाल लेते हैं, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये तो किसके लिए निकाल रहे हैं हम, जब टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, ठीक है, और जो रेट है वो कितनी हमारे पास 10%। सेम काम हम किसके लिए करेंगे, जब एन की वैल्यू कितनी हो जाए, हाफ ईयर, उसके लिए अलग से निकालेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग से निकालेंगे और जो कंप्लीट ईयर्स है उसको अलग से निकालेंगे। तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम हमें गिवन है, तो यहाँ से हम अमाउंट निकाल देते हैं, कितनी आएगी, ₹18,000 1 प्लस आर की वैल्यू 10 अपॉन में 100 रेज़ टू द पावर n मींस 2, 0 से 0 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 18,000। ये कितना आएगा, इसको रफली सॉल्व करके देख लेना, 1 प्लस 1/10 आ गया, 1 प्लस 1/10, 10 प्लस 1 कितना आएगा 11/10 आ गया। दैट मींस 11 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 11/10, 1 0 1 0, ये दो जीरो इसको कैंसिल आउट हो जाएगी। 11 और 11 की मल्टीप्लाई 121 होती है, 11 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 121। 121 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 21,780, 21,780 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गई अमाउंट आ गई। अब क्या होता है कि जो 2 ईयर्स जितने भी कंप्लीट ईयर्स है ना, उसके लिए तो हम क्या लगाते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो अमाउंट है अब हमारे लिए किसका काम करेगी, जो नेक्स्ट हाफ ईयर है उसके लिए ये प्रिंसिपल का काम करता है। दैट मींस इसी वाले का हम इसके अंदर यूज करेंगे। जो प्रिंसिपल है वो कितना मिलेगा 21780 रुपीज, और जो रेट है वो हमारे पास सेम चलेगी, रेट भी चेंज नहीं होता पर एनम ये यहाँ पे ठीक। अब इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलती है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यानी कि कितना आएगा 21,780 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई हाफ और डिवाइडेड बाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई ₹1089। ये हमारे पास क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट, और हमने क्या निकाला हुआ है अमाउंट निकाली हुई है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं कि हमें बतानी है कि टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी वो बतानी है, और उसके बाद हमें क्या बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसको हम फिर प्रिंसिपल के अंदर ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट निकाल देते हैं। ये हमारे पास अमाउंट आई है तो हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो हमने निकाला इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, कितना आएगा जो हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसकी प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अमाउंट हमारे पास कितनी है 21780 माइनस 18,000, तो वैल्यू कितनी आएगी ये हमारे पास 0 एज इट इज, 8 और 7 हमारे पास एज इट इज आएंगे, 11 में से 8 गया तो 3, ठीक है। और यहाँ पे 1 था, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर कितनी वैल्यू आएगी 3,780 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या आ गई 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट आ गया, और हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हमारे पास 1089। तो हम क्या निकाल लेते हैं कि टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो कितना आएगा कि 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 3780 प्लस में हाफ ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट था वो, उन दोनों का सम करके हमारे पास क्या होने वाला है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इस दोनों को सम कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास, ये कितना हो गया 9, 8 और 1 16, 7 और 1 8, 1 और 3 और 1 कितना आएगा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारे पास बना है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वैल्यू आ गई हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब हमें बताना है कि जो हमारे पास क्या आएगी टोटल जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी। तो हमने क्या निकाल दिया कि इंटरेस्ट कितना बन रहा है और प्रिंसिपल हमारे पास गिवन था, तो हम टोटल अमाउंट बता सकते हैं ना। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी टोटल
इन दोनों को सम अप कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 9 8 6 8 और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 1 और 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई अमाउंट आ गई 22,869 रुपीज़। तो ये हमारे पास क्या आ गई अमाउंट। और टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आएगा रुपीज़ 4,869। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट इज रुपीज़ 62,500 फॉर 1.5 years at 8% पर annum। यहाँ तक देखने से तो हमें लग रहा है पीछे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि हमें बोला गया है कि पर एनम तो हमारे पास रेट दे रखी है, लेकिन हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग निकालेंगे। मीन्स क्या है 1 ईयर में 2 टाइम्स हमें क्या निकालनी है इंटरेस्ट निकालनी है। दैट मीन्स अगर हम 1 ईयर में 2 टाइम्स निकालेंगे तो 1.5 ईयर में कितने टाइम्स निकालेंगे उसका डबल, यानी कि जो हमारे पास एन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1.5 का डबल करना है, हमें इसको डबल करना है। तो ये कितना होता है 3/2 3/2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3 हाफ ईयर 3 हाफ ईयर। ठीक है, हमने इसको कंप्लीट ईयर्स को हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हमें जो कंपाउंड निकालना है वो कैसे निकालना है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग निकालना है। एक बात को ध्यान रखनी है कि रेट हमें पर दे रखी है पर एनम के अकॉर्डिंग। दैट इज हमारे पास जो रेट है वो कितनी है 8% है पर एनम के अकॉर्डिंग। हम इसको क्या करेंगे अगर पूरे ईयर में हमारे पास 8% लग रही है तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 4% पर हाफ ईयर। उसको कितनी इंटरेस्ट जो हमारी रेट लगेगी वो कितनी लगेगी 4%। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो गिवन है कितना है 62,500। अब हम लगाएंगे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अमाउंट निकालेंगे पहले। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 62,500 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी आई ये वाली 4/100 रेज़ टू द पावर n हमारे ये नहीं रहेगा, इसका डबल करके जो आंसर निकाला वो 3। अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ये वैल्यू कितनी आई 4 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 25 पे। हमने इसको निकाल के देख लिया 1 + 1/25 आएगा 25 प्लस में 1 कितना आ गया 26/25। तो हम इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे क्या लिखेंगे 26/25। ठीक है, इसके बाद हम निकाल रहे हैं इस वैल्यू को कितनी आई 62,500 26/25 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैल्यू कितनी आई 26/25 26/25। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं 25 से डायरेक्ट कर लेते हैं। 25 और 25 की मल्टीप्लाई कितनी आती है 625। ठीक है, 25 और 25 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 डबल जीरो हमारे पास 35 25 से दूसरे कैंसिल आउट और 25 100 25 डबल जीरो एज इट इज 25 4 जा 100। दैट मीन्स हमारे पास कैलकुलेशन कितनी बनेगी 26 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो सॉल्यूशन करेंगे इसको सॉल्व करना है कितना आएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 and 26। ये जो आंसर आएगा ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी 70,304। ये वैल्यू आएगी 70,304 रुपीज़। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक आंसर तो ये वाला आ गया कि जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी 70,304 रुपीज़ हमारे पास क्या आएगी अमाउंट आएगी। हमें क्या बताना है इसके साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं फिर हम कि जो हमारी अमाउंट है उसमें से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स 70,304 माइनस में कितना हो जाएगा 62,500। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आंसर को लिखेंगे। आंसर किस में आएगा रुपीज़ की फॉर्म में आएगा। निकालते हैं वैल्यू कितनी आई 4 में से 0 गई 4 0 हमारे पास एज इट इज रहेगी। 3 में से 5 जाएंगे नहीं तो 13 माइनस में 5 कितना आ गया 8। यहाँ पे कितना रहेगा 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना कितना आया 7 6 में से 6 गई तो 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई जो हमारी इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट उसकी वैल्यू आ गई।
जो अदर पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।